गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की नेम रिएक्शन पे बेस्ड 5 नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बेस्ड नेम रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैरी करते हुए इनसे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनके बेस पे 5 रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन कौन सी 5 नेम रिएक्शंस हैं। पहली नेम रिएक्शन हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दूसरी हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। चौथा क्लेमेंसन्स रिडक्शन और पांचवी वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये सारी की सारी नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन पे बेस्ड रिएक्शंस है। मतलब जो रिएजेंट होंगे ना, जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन होगा, इनसे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाली है। इनको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं जो इन रिएक्शंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप सभी जानते हो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनके बीच में कार्बोनिल सेंटर ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, थोड़ी देर के लिए इधर फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल सेंटर होगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O। इस कार्बोनिल सेंटर के बगल में कोई कार्बन लगा होगा, कोई कार्बन हो सकता है, तो हम इस कार्बोनिल सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इस रेफरेंस पॉइंट के बगल वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन दैट इज बीटा कार्बन। अब ये चीज क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, जब हम रिएक्टेंट देखेंगे ना, तो रिएक्टेंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझना, रिएक्टेंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है अल्फा कार्बन की, और प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम जरूरत लेते हैं, और वो अल्फा और बीटा कार्बन के दोनों की जरूरत पड़ती है। हमें दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। रिएक्टेंट में तो अल्फा अल्फा की जरूरत होगी, और प्रोडक्ट देखेंगे तो अल्फा एंड बीटा दोनों की जरूरत होगी। क्लियर है? अब कैसे जरूरत होती है, किस तरीके से, देखो अब समझो। सबसे पहला पॉइंट ये है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, कोई भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। चलो, अब ये बात मुझे समझ में आ गई, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब मुझे ये समझना है इसकी क्या जरूरत है, क्या होता है, किसके लिए किसकी जरूरत होगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मैं इन 3 रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, ये 3 रिएक्शंस है, इन सभी में 2 एल्डिहाइड हो या 2 कीटोन हो सकते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन 2-2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी हमें। कितने मोल्स की? 2 मोल्स की जरूरत होगी। कैसे? अब समझो। देखो, जैसे मान लो अब मैं यहां पे रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, अब इस चीज को ध्यान से समझना, इसके पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है, उसमें जो 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन के होते हैं, उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, मस्ट। ये बात अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, उसके अंदर 2 मोल्स एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे, उसमें दोनों के पास, दोनों मोल्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, होने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है? चलो, दूसरा पॉइंट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की अगर यदि मैं बात करूं, तो जो 2 मोल्स होंगे उनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन दूसरे के पास में तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। मतलब दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो काम चल जाएगा। दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों के पास है तब तो बिल्कुल अच्छी बात है। दोनों के पास है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तब तो हम क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। और अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है,
तो इसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। क्रॉस एल्डोल मतलब पहले वाले में दोनों के पास अल्फा, दूसरे वाले में एक के पास अल्फा और एक के पास नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है। तीसरा अगर यदि हम पढ़े कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन का मतलब जो दो मोल्स आपको गिवन होंगे उनमें से दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। मतलब अगर यदि मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिखूं तो इसके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और इसमें किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। पहला पॉइंट जो मस्ट है, जो इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। इनके लिए जब भी रिएक्शन करवानी है तो हमेशा बेसिक मीडियम की जरूरत होगी। बेसिक मीडियम के लिए इसकी रिएक्शन करते हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो हमें जनरली जो बेस लेना होगा NaOH। लगभग हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो NaOH बेस की जरूरत लेके चलेंगे। क्लियर है पॉइंट। चलो ये जो दो रिएक्शंस आपको दिख रही हैं इनमें हमेशा देखो यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ है रिडक्शन, तो इनमें रिडक्शन होगा और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में भी अगर मुझे एल्डेहाइड और कीटोन को, ध्यान से समझो इस चीज को, एल्डेहाइड और कीटोन को अगर यदि मुझे डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम इन दोनों रिएक्शंस का यूज करते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लियर है, क्लियर एकदम। चलो अब एक एक करके रिएक्शन को समझते हैं। पहले ये जो पॉइंट था जो इनको समझना था उस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम इनकी एक एक करके रिएक्शंस को समझते हैं, एक एक के अलग अलग एक एग्जांपल लेके करेंगे और समझते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहली अगर यदि मैं रिएक्शन लिखूं आपके सामने, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिएगा अब ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। पहली है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला है, दो, कोई भी दो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल ग्रुप्स में ले रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने ये ले लिया, एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया मैंने, इसके 2 मोल्स लिए और NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाने गया, हीटिंग कर दी, टेम्परेचर दे दिया, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा हमसे ये पूछ लिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना, किस तरीके से लिखना होता है उसको समझाता हूं। आपके पास में सिर्फ ये ध्यान देना है, जो भी एल्डिहाइड या ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उसके बगल में जुड़ा हुआ कार्बन, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये देखना है, उसके ऊपर एल्डिहाइड और ग्रुप है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कैसे लिखना है, देखो ध्यान से समझना। इसको 2 मोल्स हैं, एक मोल को तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ऐसे लिख दिया। एक जो मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड होगा उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख के और फिर उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको लास्ट में मेंशन कर दो। जैसे अब ये एल्डिहाइड था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। चलो अब दूसरा जो ग्रुप होगा, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट कार्बोनिल चेन का, फर्स्ट जो कार्बोनिल चेन है उसका तो कार्बोनिल ग्रुप आपका इस तरफ फेस करना चाहिए और दूसरी कार्बोनिल चेन का अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ध्यान से समझो। अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला CH3, ये यहां आ गया। अगर कोई कार्बन चेन होती इस पे R होता तो वो इधर मेंशन करते, अल्फा कार्बन यहां पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ऐसे मेंशन करना है। अब कैसे प्रोडक्ट बनाना है, इस वाले ग्रुप का तो एक H, भाई 2 H हो गए और एक H यहां पे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका H इस पे भेज दो और इसका एक बॉन्ड यहां पे भेज दो, मतलब इस तरीके से। क्या करना है मेरे को करना है, इसका H यहां आया तो OH बन गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH3COH और ये वाला बॉन्ड यहां पे CH2C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये बन गया। अगर इस पे कोई कार्बन चेन होती तो वो यहां पे आ जाती, इस जगह पे। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। देखो अब एल्डोल रिएक्शन, अगर यदि मैं बोलता हूं एल्डोल रिएक्शन लिखो या एल्डोल प्रोडक्ट लिखो तो वहां पे ध्यान से सुनना है, इस पे एक H बचा हुआ है तो इस पे एक H। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा कार्बन,
ये बीटा कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या होगा? बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा। अगर आपकी एल्डोल प्रोडक्ट पूछा है, खाली एल्डोल प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा। क्लियर? एकदम पक्का क्लियर हो गया। अब उसने बोल दे एल्डोल कंडेंसेशन लिखो। देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में से कोई भी एक स्मॉलर पार्ट बाहर निकलना। कोई भी रिएक्शन है उसमें से एक स्मॉलर पार्ट बाहर निकलेगा, दैट इज कंडेंसेशन। और यहां पे हम स्मॉलर पार्ट किसको लेंगे? ये जो OH ग्रुप है, अल्फा और बीटा, कंडेंसेशन के लिए ध्यान देना है अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से हमें ग्रुप एलिमिनेट करने हैं। और क्या निकालना है? वाटर निकालना है। चलो निकालते हैं। यहां से एक H मैंने ऐसे लिख दिया, H और OH क्या बनेंगे हमारे पास में? क्या बनेंगे? इसका H, इसका OH, H2O निकल गया, CH3C, इस पे H है, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से बॉन्ड जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और CH डबल बॉन्ड OH ग्रुप, दैट इज द प्रोडक्ट। सिंपल, डायरेक्ट, दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दैट इज एल्डोल प्रोडक्ट। दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया एकदम पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मान लो सपोज करो, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाने आ गए तो सभी रिएक्शंस कर सकते हो आप बहुत आसानी से। देखिए जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया RCH2C डबल बॉन्ड O CH3। मान लो सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूं, मेरे पास में मान लेते हैं, सपोज करते हैं, चलो इधर बेंजीन लगा लेते हैं, क्या पता शायद ऐसे और आ जाए। यस, मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसके 2 मोल्स दे दिए NaOH के, और इसको मैंने दे दिया 2। ये 2 सेम कंपोनेंट है। इधर मैंने एक और ग्रुप चेंज कर दिया, इधर मैंने ये ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पे रिएक्शन करने जा रहा हूं, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम तो मेरे को एक ही करने हैं। क्या करने हैं? इस ग्रुप का कार्बोनिल सेंटर, एक ग्रुप का कार्बोनिल सेंटर, दैट इज दिस C डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइल है तो फिनाइल को मैंने यहां लिख दिया नीचे की तरफ। ध्यान रखना है उसको नीचे की तरफ मेंशन करना है। इसके बाद इधर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, CH2R ग्रुप, ये मेंशन हो गया। इधर मेरा CH2R ग्रुप, और ये वाला मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। दूसरा मॉलिक्यूल लेना है, उसका अल्फा कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन CH2, नीचे R ग्रुप है, R ग्रुप, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर बेंजीन। ये हो गया। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। इस वाले ग्रुप का एक H मैंने ऐसे लिख दिया, H इसके पास गया, इसने अपना बॉन्ड यहां दे दिया, तो मैं इसका प्रोडक्ट लिखूं अगर यदि डायरेक्टली, तो मेरे पास में ये वाला बॉन्ड तो यहां आ गया, और इस वाले H को मैंने हटाया, और ये वाला H कहां आ गया? यहां पे आ गया। दैट इज द प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। और यहां पे H है, 3 ही बॉन्ड हुए ना, H है, एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे लिखना है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो यहां से H, यहां से OH, दोनों निकाल दो। दिस इज द अल्फा बीटा। देखो अल्फा और बीटा दोनों के बीच में अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। क्लियर हो गया एकदम? कोई डाउट तो नहीं बचा है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब है कोई भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी तक तो हम क्या यूज कर रहे थे, 2 सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और एक के पास में अल्फा कार्बन ना मिले। चलो ऐसा लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, मैंने ये ले लिया, इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, प्लस में क्या, जिसके पास अल्फा कार्बन है CH3C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इस पे मैंने NaOH बेस डाल दिया, हीटिंग कर दी, रिएक्शन करवा दी, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको मेंशन करते हैं। देखो इसका अल्फा कार्बन है,
इसका कार्बोनिल ग्रुप है, तो जो कार्बोनिल सेंटर है उसको मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से। आपको एक काम करना है, जो अल्फा कार्बन कंटेन कर रहे हैं उसको तो आपको दूसरी साइड में रखना है, और जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है उसका कार्बोनिल सेंटर लेना है। जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है उसका कार्बोनिल सेंटर लेना है, और जिसके पास है उसको आप मेंशन करोगे CH2H C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। एकदम क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब इसका H उठाते हैं। इसका H कहाँ भेजना है? इस O पे, तो हम इसका H उठाया और हम इसके H को यहाँ भेज देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसका बॉन्ड। दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें वही काम करना है, यहाँ से H लेना है और यहाँ से OH लेना है, दैट इज द प्रोडक्ट। दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनकी रिएक्शन को मेंशन करेंगे, क्रॉस एल्डोल मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया एकदम पॉइंट, कोई रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अब डायरेक्टली प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हो। क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैनिज़ेरो में क्या होगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर, कैनिज़ेरो में किसी के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं होगा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, कोई भी एल्डेहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी एल्डेहाइड या कीटोन ऐसा हो जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हमेशा अपने अंदर से जो प्रोडक्ट बनाएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देंगे प्लस एल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान से सुन लो। इसके लिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे प्लस अल्कोहल देंगे। ध्यान से सुन लो इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बनता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको, इसके प्रोडक्ट को समझते हैं। HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो वही सेम काम, एक कार्बोनिल सेंटर पे, तो ध्यान से समझो, एक कार्बोनिल सेंटर पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना दो, तो मैंने इसको लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH बना दिया। बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में तो OH माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा, H लेके जाएगा इसका और ONA बना सकता है। सोडियम जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसके कार्बोक्सिलेट आयन बना सकते हैं इसको, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इसको भी सीधा मेंशन कर सकते हो, डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकते हो। प्लस दूसरे जो कार्बोनिल सेंटर है, दूसरा कार्बोनिल सेंटर, इस कार्बोनिल सेंटर को आप क्या बना दोगे? एल्कोहल ग्रुप बना दोगे, एल्कोहल, दैट इज द प्रोडक्ट। एक पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे पे एल्कोहल मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये होती है कैनिज़ेरो रिएक्शन। डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मेंशन करने, कैसे उसको मेंशन करते हैं? कोई भी हो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन भी जुड़े हो सकते थे दोनों तरफ, तो उन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज क्लीमेंसन्स रिडक्शन। और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है, समझते हैं इसको, जरा ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, दोनों की दोनों जो रिएक्शंस होती हैं, ये एल्डेहाइड और कीटोन्स को, एल्डेहाइड या कीटोन कोई भी ग्रुप हो उसके कार्बोनिल सेंटर को, देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, इसको मेंशन कर रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है। दोनों रिएक्शंस एल्डेहाइड और कीटोन्स के लिए ये क्या करते हैं, देखो कार्बन, कार्बोनिल सेंटर का कार्बन दो बॉन्ड बना रहे, तो इसमें ऑक्सीजन को हटाएगा और R C, इस पे भी H और इस पे H जोड़ देगा।
मतलब ये सीधा एल्केन देते हैं। एल्डेहाइड और कीटोन से एल्केन बनता है। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। अगर यदि मेरे पास कोई भी एल्डेहाइड या कीटोन है तो उसके अंदर मुझे रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन, देखो क्लीमेंसन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करना पड़ेगा वो रिएजेंट क्या यूज करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम का। इसे एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और वुल्फ किस्नर के लिए हमेशा बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक मीडियम। अब कैसे कैसे देखो ध्यान से। क्लेमेंसन्स रिडक्शन के लिए एसिडिक मीडियम रिएजेंट होगा जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड। HCl एसिड यूज कर सकते हो, तो हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली कोई भी कार्बोनिल सेंटर होगा, आप डायरेक्टली उसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधा प्रोडक्ट मेंशन कीजिए। वुल्फ किस्नर में बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम के लिए रिएजेंट भी तो अलग होगा। तो रिएजेंट क्या होगा इसके लिए, NH2NH2 दैट इज हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस क्या, OH-। हम इसकी रिक्वायरमेंट देंगे और इसकी रिक्वायरमेंट देंगे, तो एल्डेहाइड और कीटोन कोई भी हो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन ग्रुप में। एल्केन बना देंगे, उसका कार्बोनिल सेंटर तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा और वो H और H जोड़ देगा। क्लियर हो गया, एकदम पक्का क्लियर हो गया। इसके लिए अब छोटा सा एक ट्रिक जैसे याद रखें, तो याद रखने के लिए हमारे पास में WBC मतलब वुल्फ किस्नर बेसिक मीडियम, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एसिडिक मीडियम, WBCA दैट इज वाइट ब्लड सेल्स एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वाइट से मतलब वुल्फ किस्नर, ब्लड से मतलब बेसिक मीडियम, क्लेमेंसन्स रिडक्शन दैट इज सेल्स, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप इनको दिमाग में रख सकते हो। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने आ जाते हैं और पूछ लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, एकदम पक्का क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।